आज हम बात कर रहे हैं हरितालिका तीज की। हरितालिका तीज का महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, इसको हरितालिका भी कहते हैं और हरतालिका भी कहते हैं। हर का मतलब शिव जी का एक नाम है और चूंकि इसका संबंध भगवान शिव से है और हर शिव का नाम है, इसीलिए हरतालिका तीज कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। वैसे आप हरितालिका या हरतालिका दोनों कह सकते हैं। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं और निर्जल व्रत रख करके साधना करती हैं, उपासना करती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मन चाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहे विवाह के लिए इस पर्व की महिमा ज्यादा है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए या शीघ्र विवाह के लिए। इसी दिन हस्त गौरी नाम का व्रत भी किया जाता है और हस्त गौरी का व्रत करने से संपन्नता की प्राप्ति जीवन में अवश्य होती है। इस बार हरितालिका तीज का जो संयोग बना हुआ है वो बना हुआ है 6 सितंबर को, जिस दिन महिलाएं और कन्याएं इस व्रत का पालन करेंगी। अब ये जानते हैं कि हरितालिका व्रत रखने का तरीका क्या है, इसकी सही विधि क्या है। प्रातः काल से महिलाएं या बालिकाएं संकल्प लेकर के निर्जल उपवास रखेंगी। मैं शीघ्र विवाह के लिए या अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए ये उपवास रख रही हूं। अगर किसी महिला का या बालिका का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकती हैं। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त उपासना करनी चाहिए और प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में ये पूजा करना अच्छा होगा। उस समय बालिकाएं, स्त्रियां संपूर्ण श्रृंगार करेंगी। माता पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करेंगी। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये सब अर्पित करेंगी और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगी कि हे माता, मेरा विवाह जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर हो जाए। विवाहिता स्त्रियां अपनी सास को ये सौभाग्य की वस्तुएं दे देंगी बाद में और उनसे आशीर्वाद लेंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद इस व्रत का पारायण किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी बालिकाएं और कन्याएं अगले दिन इस व्रत का पारायण करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो संध्या में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा के बाद इस व्रत का पारायण कर सकती हैं। हरितालिका तीज पर मध्यरात्रि में जग करके
अगर कोई महिला, कोई बालिका भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करे तो उसकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। देखिए, तीज के दिन माता पार्वती को विशेष वस्तुएं अर्पित करने से बालिकाओं का विवाह शीघ्र होगा और महिलाओं का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। तो अलग अलग राशि की महिलाएं माता पार्वती को क्या अर्पित करें? मेष, सिंह और धनु राशि की जो महिलाएं हैं, ये मां पार्वती को लाल चूड़ियां, सिंदूर और लाल बिंदी अर्पित करेंगी और उनसे प्रार्थना करेंगी कि विवाह शीघ्र हो और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन बेहतर हो। वृषभ, कन्या और मकर राशि की महिलाएं माता पार्वती को सुगंध और वस्त्र, हरी साड़ी, अगर आप हरे रंग की साड़ी अर्पित कर सकें तो बहुत ही सुंदर होगा। मां पार्वती को सुगंध और वस्त्र अर्पित करें। मिथुन, तुला और कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं, ये मां पार्वती को चांदी के आभूषण, विशेष तौर से चांदी की बिछिया अगर अर्पित करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये अर्पित करें और विवाहिता महिलाएं इस बिछिया को वापस ले आएं और उसे धारण करें। कन्याएं इस बिछिया को मंदिर में ही छोड़ दें या किसी सुहागन महिला को दान कर दें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की महिलाएं माता पार्वती को रंग बिरंगे फूल और गुलाब का इत्र अर्पित करेंगी। बाद में उस इत्र को ले आएंगी और नियमित रूप से स्नान करने के बाद उस इत्र को लगाएंगी। निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि हरितालिका पूजन का सही समय क्या है। मोटे तौर पर पूजा का सही समय सूर्यास्त के आसपास का समय है। क्या है सही समय? वैसे तो हरितालिका वाले दिन कभी भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा यानी हरितालिका की पूजा की जा सकती है, लेकिन प्रातः काल और प्रदोष काल, सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इस बार इस पूजा का सही मुहूर्त प्रातः 6:06 से 8:34 तक है, प्रातः काल। इस समय में महिलाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे इससे भी ज्यादा जो बेहतर समय है वो सूर्यास्त के आसपास का समय है। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय है वो हरितालिका के पूजन का सबसे उपयुक्त समय है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।